नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सभी लोगों को, सभी भाइयों को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाइयाँ और हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग धूमधाम से जन्माष्टमी मनाइए। हालांकि कुछ इलाकों में ऐसे भी होंगे जहां पर कई इलाकों में जो गतिविधियां बारिश की हैं वो देखने को मिलेंगी, काफ़ी अच्छी खासी इंटेंसिटी की। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जब डिप्रेशन बनते हैं तो उसमें जो बारिश है वो सिमट जाती है, यानी कि बारिश तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन सिमट सी जाती है, यानी कि कुछ दायरों में जो है देखने को ही मिलती है। बाकी जो है कई राज्य जो है उसके पीछे छूट जाते हैं, बारिश वहाँ पर देखने को फिलहाल नहीं के बराबर ही मिलती है। यही डिप्रेशन में यही खासियत होता है। डिप्रेशन की यही स्थिति जो है सबसे बेकार होती है, डिप्रेशन हो या डीप डिप्रेशन हो। तो जैसा कि बताया, देखिए सिस्टम इस समय यहाँ बना हुआ है, इस जगह पे देखिए, यहाँ पर ये यहाँ पर ये इसका केंद्रित है, जिसकी वजह से इसका, हालांकि इसका जो ये इस तरह से इसका फैला होना चाहिए, इन सभी क्षेत्रों में जो है काफ़ी अच्छी बारिश होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बारिश इसका जो है वो बहुत कम इलाकों में है। कहाँ पर है अभी आपको क्लाउड के हिसाब से पता लगेगा। वैसे तो हमने आपको बताया था कि बारिश जो है कहाँ कहाँ पर होने वाली है, और वहाँ पर हुई भी है, और कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश हुई है। स्थिति जो है वो काफ़ी गंभीर बनती हुई नजर आई है। इसके इस समय जो मौजूदा डिप्रेशन है, देखिए वो गुजरात के आसपास पहुंच चुका है, और देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो चुका है। और एक एलपीए है जो लो प्रेशर एरिया है, वो इस समय अगर देखिए 7 बजे करीब, तो देखिए ये जो है पश्चिम बंगाल के ऊपर एक नया एलपीए जो है ये फिर से ये आ चुका है। एक नया एलपीए यहाँ पर बन चुका है, और यहाँ से जो ट्रफ है, मानसून ट्रफ जो है इस तरह से आगे बढ़ रही है। देखिए ट्रफ में ही भारी एक लोगों का क्वेश्चन था कि ट्रफ में बारिश बड़ी पड़ी है लेकिन यूपी में बारिश नहीं हुई, बहुत हफ्ते भर थी। तो उत्तर प्रदेश में मानसून की जो ट्रफ थी ही नहीं भाई, कैसे आप कहे हैं कि मानसून ट्रफ थी? वो साउथ से गुजर रही थी, यानी कि यहाँ से गुजर रही थी, नीचे तरफ से गुजर रही थी। तो यूपी में अभी तक भी ट्रफ जो है वो जुलाई में ही आई थी। उसके पहले बीच में यहाँ पर ट्रफ आई, एक दिन आई थी लेकिन रुकी नहीं। लेकिन जब आई थी तो कुछ बरसात हुई थी, ऐसा बात नहीं है। चलेंगे 27 के आसपास, यानी कल। तो देखेंगे कल जो है ये डिप्रेशन जो है वो दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी गुजरात के ऊपर होगा, और ये जो लो प्रेशर एरिया है ये झारखंड के आसपास यहाँ पर इन क्षेत्रों पे होगा। तो देखेंगे 28 के आसपास देखेंगे तो जो सिस्टम है ये देखिए ये पाकिस्तान के क्षेत्रों में एंटर करेगा, और ये सिस्टम जो यहाँ पर रहेगा। 28 शाम को देखेंगे तो ये देखिए उत्तर प्रदेश के ऊपर दिखाई पड़ रहा है। अगर ऐसा होता है तो एक काफ़ी अच्छी खुशखबरी है उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग और बिहार के क्षेत्रों के लिए, क्योंकि यहाँ पर बारिश में बहुत भारी कमी है। अगर इस तरह का सिस्टम का अगर रुख होता है तो यहाँ पर तेज़ बारिश होगी, कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की समय जो है दौरान संभावना है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रफ है वो कुछ इस तरह से होकर के गुजरेगी। तो ऐसा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और चलेंगे 29 के आसपास तो देखेंगे सिस्टम वहीं पर रहेगा। उसका देखेंगे 30 के आसपास देखेंगे तो ये जो है सिस्टम खत्म हो जाएगा। लेकिन जो पश्चिम में सिस्टम बना हुआ है इसके खत्म होने के चांसेस नहीं है। उसके बाद तुरंत एक नया बंगाल की खाड़ी में जो है सिस्टम डेवलप होगा, जो कि सेंट्रल इंडिया की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। उसके बाद ये जो है उत्तरवर्ती हो जाएगा। उत्तरवर्ती होने के बाद ये जो है पंजाब हरियाणा की तरफ जाने की संभावना इसकी दिखाई पड़ी। लेकिन देखिए इसमें कल्टी बहुत तेज़ ये जो सिस्टम से जो है वो मार रहे हैं, तो ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऐसी उम्मीदें हैं कई इलाकों में। अगर ऐसा होता है तो इसकी वजह से जो नया सिस्टम बनने वाला है, अगर ऐसा होता है तो उसकी वजह से अगर चेंजेस नहीं आते हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, पंजाब के कुछ इलाके और इन क्षेत्रों में बारिश होगी। जब नया सिस्टम बनेगा बंगाल खाड़ी में तो पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पंजाब हरियाणा तक यहाँ पर जो है रेनफॉल की एक्टिविटी वो पहुँचने या बढ़ने की संभावना जो है वो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। तो यहाँ पर भी लोगों को ध्यान देने की बातें हैं। देखेंगे कि ये देखिए पूर्वी राजस्थान के पश्चिमी पूर्वी राजस्थान को देखेंगे, यहाँ पर एक सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा, ये जो डिप्रेशन बना हुआ है एलपीए जीएफएस में दिखा रहा है कि यहाँ पर बना हुआ है। तो इसको जूम आउट करते हैं। देखिए या चलेंगे 27 के आसपास देखेंगे तो ये जो सिस्टम है ये पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा, और जो ये सिस्टम है ये यहीं पर रहेगा, हल्का सा आगे नहीं बढ़ेगा। 27 के सामने देखेंगे तो ये जो सिस्टम है ये पाकिस्तान को पार कर जाएगा, और ये सिस्टम है दक्षिणी उत्तर प्रदेश के ऊपर पहुंच जाएगा। और चलेंगे 28 के आसपास देखेंगे तो वहीं पर ये जो है एलपीए बनने की संभावना है कि साउथ से, कुछ साउथ से दिखा रहा है, कुछ एसएमडब्ल्यू कुछ नॉर्थ से दिखा रहा है। यहाँ दिखा रहा है एसएमडब्ल्यू, फिर ये यहाँ दिखा रहा है। देखते हैं क्या होता है। और 29 के आसपास देखेंगे सिस्टम आगे बढ़ जाएगा। तो देखेंगे 30-31 को नया बनेगा, और 1 तारीख को भी ये आगे बढ़ेगा, 2 को आगे बढ़ेगा, 3 तारीख को आगे बढ़ेगा, यहाँ तक कि 4 को अध्ययन आगे बढ़ेगा। और देखिए जो है ये दिखा रहा है कि पूर्वी राजस्थान की तरफ ये जाएगा, यानी कि अभी भी दोनों के जो रास्ते हैं वो अलग अलग ही हैं। और
अब इस समय जो मॉडल्स हैं इस बार पता नहीं क्यों बार बार अपने रंग बदल रहे हैं, यानी कि बार बार अपना जो स्थिति है वो बदल रहे हैं। ये देखिए यहाँ से पश्चिमी हवाएं प्रभावी हैं क्योंकि अरब सागरी हवाएं यहाँ पर जो है मॉइस्चर फीड कर रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कई इलाकों में बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। कई इलाकों में अच्छी खासी रेनफॉल की एक्टिविटी जो है वो दर्ज की जाने की प्रबल संभावना है। और ये गुजरात में देखिए यही अरब सागरी हवाएं की कितने तेज़ी से यहाँ पर पहुँच रही हैं और यहाँ से जो है नमी उठाएंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर कई इलाकों में काफ़ी तेज़ काफ़ी मूसलाधार बारिश जो है गुजरात के कई रीजन में देखने को मिलेगा। हालांकि अब महाराष्ट्र के साउथ इलाकों में बारिश में कमी आएगी क्योंकि सिस्टम जो है वो हवाओं को खींचेगा तो जरूर, लेकिन यहीं से जो है मोड़ देगा हवाओं को इस तरह से, इसकी वजह से यहाँ पर जो महाराष्ट्र के बाकी इलाके हैं कर्नाटक केरल में बारिश में काफ़ी भारी कमी आएगी। सेंट्रल इंडिया में भी अब इसका प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो जाएगा क्योंकि बहुत फास्ट मूविंग सिस्टम था और तेज़ी से मूव करके ये जो है यानी कि मूव मतलब आगे बढ़ करके आगे निकल गया और ये अब इसका कोई खासा प्रभाव दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर देखते हैं बादलों का तो देखेंगे देखिए कितना ज़्यादा जो है ये मजबूत तो हुआ है, लेकिन देखिए कितना ज़्यादा जो है ये डिप्रेशन में बारिश जो है सिमट सी गई। देखिए इन क्षेत्रों में है, कुछ महाराष्ट्र गुजरात के रीजन में ही वर्षा है और यहाँ पर जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ है इसकी वजह से देखिए कितना ज़्यादा कई इलाकों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। और कई इलाकों में हमारे यहाँ पर भी कुछ हल्के हल्के से ये जो बादल दिखाई पड़ रहा है ना, ये हमारे यहाँ पर भी हल्के हल्के बादल जो है वो आ रहे हैं, लेकिन बारिश वाले नहीं है। लेकिन ये है कि यहाँ पर देखिए ये अपन दिखते गुजरात सौराष्ट्र कच्छ पर देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पर रात में यहाँ पर बहुत जोरदार बारिश हुई है, बहुत ही ताबड़तोड़ रेनफॉल हुई है। लेकिन देखिए अब यहाँ पर बादल कमजोर हो गए, लेकिन फिर से यहाँ पर बारिश चालू हो चुकी है। देखिए यहाँ पर ये शाम तक और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और यहाँ पर फिर से एक बार काफ़ी हद तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बारिश जो है जल भराव वाली देखने को मिल सकती है। और शाम तक इसका जो आउटर बैंड है यानी कि क्षेत्रों में भी बादल जो है कुछ स्ट्रांग होंगे और कुछ इलाकों में हल्के शॉवर्स यानी कि बारिश आई और चली गई उस तरह का जो शॉवर्स है वो देख करके आगे निकल जाएंगे। इस तरह की जो है संभावना दिखाई पड़ रही है। देखेंगे पूर्व में चलेंगे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से बारिश शुरू हो चुकी है। धनबाद झारखंड के आसपास के क्षेत्रों में फिर से बारिश जो है कल से शुरू है, लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है। और इन क्षेत्रों में देखेंगे यहाँ पर कई इलाकों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स फिर से बन चुके हैं और यहाँ पर भी कई इलाकों में मूसलाधार बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। तो ये देखिए अब यहाँ से अब सिस्टम का जो ट्रैक है, देखिए सिस्टम तो यहाँ पर इस समय सिस्टम का ट्रैक कुछ इस तरह दिखाई पड़ रहा है और GFS और कुछ CMW इस तरह से, यानी कि इन्हीं आसपास जो है ये सिस्टम आ सकता है LPA के रूप में, लो प्रेशर एरिया के रूप में। तो अब देखते हैं कितना ज़्यादा बारिश देता है, कहाँ पर कैसी बारिश की संभावना रहती है, तो समय ही बताएगा कि कितना चेंजेज आते हैं। लेकिन देखेंगे तो पूरा ये जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है पूरी तरह से शुष्क और साफ बना हुआ है, कहीं पर भी बारिश नहीं है। जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की बात करेंगे तो यहाँ पर भी कोई खास क्लाउड या कोई खास बारिश यहाँ पर भी जो है वो नज़र नहीं आ रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे 10 दिनों का मौसम। अगर अगले 12 घंटों की बात करें तो देखेंगे यहाँ पर ECMW गुजरात राजस्थान मध्य महाराष्ट्र क्षेत्र में कई इलाकों में काफ़ी अच्छी वर्षा बता रहा है, मूसलाधार बारिश बता रहा है कई इलाकों में और अच्छी खासी बारिश बता रहा है। बाकी क्षेत्रों में देखेंगे तो बारिश में काफ़ी कमी बता रहा है और कुछ सेंट्रल इंडिया कुछ पूर्वी भारत में भी जो है खंड वर्षा या तेज़ बारिश की जो प्रबल संभावना है वो दिखाई पड़ रही है। कुछ असम मेघालय में भी काफ़ी अच्छी खासी जो वर्षा की संभावना है, बारिश जो है वो दिखाई पड़ रही है। अगले 24 घंटों में देखेंगे तो ये वर्षा यहाँ पर देखिए गुजरात सौराष्ट्र कच्छ में मध्य महाराष्ट्र में बढ़ती दिखाई पड़ेगी। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश पूर्वी क्षेत्रों में भी देखेंगे वर्षा जो है वो बढ़ती दिखाई पड़ेगी। कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश की उम्मीदें नज़र आ रही हैं। स्ट्रॉन्ग रेनफॉल की एक्टिविटी दर्ज की जाने की प्रबल संभावना है, यानी कि यहाँ पर भी काफ़ी रेनफॉल काफ़ी बारिश की जो है वो प्रबल उम्मीदें हैं। नेक्स्ट 3 दिन देखेंगे तो वर्षा देखिए इन क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के पूर्वी और इन क्षेत्रों में वर्षा बढ़ती दिखाई पड़ रही है। गुजरात में तो मान लीजिए बाढ़ वाली बारिश से इनकार तो हमने पहले ही नहीं किया था और अब भी नहीं कर रहे हैं, जैसा कि हमने बताया था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेनफॉल होगी, बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और उत्तर में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सिर्फ पाकिस्तान का कुछ रीजन हो गया, यहाँ पर कराची के आसपास के देखिए यहाँ पर पंजाब सटा इलाका यहाँ पर भी अच्छी बारिश होगी। जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख के क्षेत्रों में क्योंकि इस समय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है तो यहाँ पर कोई खास बारिश यहाँ पर फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। और वेस्ट कोस्ट पे देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है वर्षा कुछ दिखाई पड़ रही है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन है। नेक्स्ट 5 दिन में देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो ये भी जो है 80-90 मिलीमीटर की बारिश जो है वो दर्ज की जाने की प्रबल संभावना है। लगता है ट्रफ इस तरह से झुकाव में रहेगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पर वर्षा होगी, बाकी गुजरात सौराष्ट्र कच्छ कुछ दक्षिणी
दक्षिण पूर्वी सिंध के क्षेत्रों में देखेंगे तो काफ़ी बारिश होगी। और साउथ में कुछ खास नहीं है, उत्तर में कोई खास बारिश फिलहाल दिखाई नहीं पड़ेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में और बाकी क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम बारिश 10-50-40 मिलीमीटर की जो बारिश यहाँ पर दर्ज की जाने की संभावना है। नेक्स्ट न्यूज में देखेंगे तो ये देखिए इस तरह की वर्षा की जो संभावना है वो दिखाई पड़ रही है। किस तरह की बारिश यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, देखिए ये रहा वर्षा का जो अनुमान है। बाकी जो भी होगा हम आपको जरूर से आगे बताते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लगातार चैनल पर आप लोग बने रहिएगा। धन्यवाद।